हमने लिया वो बेनामी कैसे है। दूसरा है कि उन्होंने कहा कि करोड़ों का लेन देन अकाउंट में है, अकाउंट नंबर बताएं। और तीसरा है कि हमने जमीन खरीदा है, करोड़ों का जमीन खरीदा है। देखिए ये हिट एंड रन है, तो जब तक कि आप आरोप को सत्यापित नहीं करिएगा। हाल ही में बिहार की राजनीति में बड़ा विवाद उस समय सामने आया जब प्रशांत किशोर ने हाल ही में राज्य सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए थे। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दावा किया कि अशोक चौधरी और उनके परिवार ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ी मात्रा में जमीन और संपत्ति खरीदी है, जिनमें से ज्यादातर बेनामी संपत्तियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने करीब 200 करोड़ रुपए की जमीनें अलग अलग नामों से खरीदी है। यही नहीं, जिनमें उनकी पत्नी, बेटी, ससुराल के लोग और एक ट्रस्ट भी शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार और मैं हूं आपके साथ कनिका। हाल ही में प्रशांत किशोर ने ये बयान दिया था कि अशोक चौधरी ने 200 करोड़ का घपला किया है। जमीन को लेकर, जमीन विवाद को लेकर उन्होंने बातचीत कही थी और अब इसी को लेकर अशोक चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। बता दें आपको, उन्होंने कहा कि मंत्री की घोषित आय इतनी नहीं है कि वह इतनी बड़ी संपत्तियां खरीद सके, ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा था। किशोर ने यह भी दावा किया था कि इन सौदों के कागजात, बैंक लेन देन और जमीनों के रजिस्ट्रेशन की तारीखें उनके पास मौजूद है। उन्होंने इसे जनता के सामने रखा है और कहा है कि यदि सरकार सच में पारदर्शी है तो अशोक चौधरी को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। और अब सुनिए इस वीडियो में अशोक चौधरी ने इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। कोर्ट के माध्यम से कोई बात कहते हैं तो जो बात आप आरोप लगा रहे हैं उसको आप शपथ पत्र के माध्यम से आपको कहना पड़ रहा है। तो 3 बात उन्होंने उठाया था कि एक बेनामी संपत्ति, बेटी का बेनामी है, तो जिसको मैंने ऑलरेडी इलेक्शन पिटीशन में डाला हुआ है, और पैसा देकर हमने लिया वो बेनामी कैसे है। दूसरा है कि उन्होंने कहा कि करोड़ों का लेन देन अकाउंट में है, तो अकाउंट नंबर बताएं। और तीसरा है कि हमने जमीन खरीदा है, करोड़ों का जमीन खरीदा है, तो कौन सी जमीन खरीदा है वो बताएं। तो इसको अब प्रेस और मीडिया के माध्यम से बहस करने से बेटर है कि कोर्ट के माध्यम से इस पर बहस किया जाए, क्योंकि कोर्ट में कुछ भी आपको बोलना है तो एफिडेविट के माध्यम से बोलना है। हम भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे, वो भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। कि आपकी पत्नी और समधन के बीच में अकाउंट से ट्रांजैक्शन तो है कि कोर्ट, आप वो आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना तो बहुत अच्छा है ना, आरोप लगा रहे हैं। अब आप आइए कोर्ट में, एफिडेविट फाइल करके बताइए अकाउंट नंबर और सब। वो तो सब छप गया अखबार में, तो आज पूछ रहे हैं। सर, एनडीए के 4-5 प्रमुख नेताओं पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, ये वजह क्या सकता है एनडीए के नेता पर लगातार? देखिए ये हिट एंड रन है, तो जब तक कि आप आरोप को सत्यापित नहीं करिएगा, आरोप लगा दिए, आरोप सत्यापित करिए। वैसे तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, उसका क्या अर्थ है जब तक उस पर सत्यापित नहीं करते हैं। तो अब तो मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बेटर है कि अब एफिडेविट के माध्यम से आइए, आप भी एफिडेविट फाइल कीजिए, हम भी एफिडेविट फाइल करेंगे। जैसा कि आपने सुना, चौधरी ने कहा कि जो भी संपत्तियां उनके पास है वो चुनावी हल्फनामे में पहले ही घोषित की जा चुकी है, ऐसे में उन्हें बेनामी कहना बिल्कुल गलत होगा। उन्होंने तर्क दिया कि यदि संपत्तियां उनकी पत्नी या बेटी के नाम है और उन्हें कानूनी रूप से खरीदा गया है तो इसे अवैध या बेनामी नहीं कहा जा सकता है। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को कानूनी नोटिस भेजा और कहा कि वे 7 दिन के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, वरना उन्हें 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा झेलना होगा। चौधरी ने कहा कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन जब तक ठोस सबूत ना हो यह सिर्फ अफवाह फैलाने जैसा है। और उन्होंने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर बिना वजह सुर्खियां बटोरने और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं और आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। चौधरी का कहना था कि उन्होंने हमेशा पारदर्शी तरीके से राजनीति की है और उनकी छवि साफ सुथरी है। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए, पॉलिटिकल खबरों के लिए और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और आपकी क्या
विचार है इस पर कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए ओपिनियन बिहार।